नेतृत्व कर सकने में सक्षम, बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, अभय निडर चंद्रगुप्त ही है। भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र चंद्रगुप्त ही होगा, भारत का भावी सम्राट। ये क्या है? सम्राट की स्वर्ण प्रतिमा का शीश। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ मैंने सौदा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। किसने करवाया तुमसे ये सौदा? उसका मुख ढका हुआ था। मैंने केवल रात की मोहर वाली अंगूठी उसके दाहिने हाथ पर देखी थी। बस चाहूंगा मैं। उठाओ इसको। रुक जाओ। तुमने स्वयं से सौदा करने वाले को नहीं देखा और न ही जानते हो कि उसने सौदा क्यों किया, परंतु मुझे तुमसे अपना सौदा स्मरण। भाड़ में गया सौदा। यदि सम्राट को हमारी चोरी की भनक भी पड़ गई तो ना तुम रहोगे और ना कोई सौदा। अरे तुम्हारी तुम जानो, पर यदि मेरा कुछ कटेगा तो पेड़िया, यदि तुम नहीं काटोगे तो मैं स्वयं काट लूंगा। चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तुम जानते थे, फिर तुमने बताया क्यों नहीं? यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है तो जो मैं कहूँगा वही तुम करो। अगर मेरा नाम सम्राट धनानंद के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी माँ का पता कभी नहीं चलेगा। महाराज धनानंद का आदेश है, जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक सारे युवकों को बंदी बना लिया जाए। हे भगवान, न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है। उसके किए अपराधों का दंड हमारी संतानों को भुगतना पड़ रहा है। तुम इस संदूक को लेकर वन में निर्धारित स्थान पर ले, तो तुम्हें भय मिलेगा। कौन है तू? मैं वो जो आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा कि किसी भी निर्दोष और असहाय पर अत्याचार करने का परिणाम क्या होता है। बंदी बना लो इसे। सम्राट के समक्ष इसे जीवित प्रस्तुत करना है। तुमने कहा था ना, फिर क्यों लौटा यहाँ? तुमसे ही सीखा है, सदा साथ सदा विश्वास। यूं बनाओ। इससे पहले कि और क्या क्या पहुंचे, तुम लोग ऐसे निकलो और मुझे निर्धारित स्थान पर मिलना। जाओ। हाँ। जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि सम्राट के जन्मोत्सव पर उनके प्रतिमा का शीश तुमने चुराया है। विवेक आपका, सत्ता आपकी और सोच भी आपकी। निष्कर्ष निकालना है तो निकालिए। अपने अपराध को स्वीकार लो, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। उत्तम, तुम जो भी हो, बड़े उचित समय पर आए। ये कंगन तुम्हारा है, अब ये कहाँ चला गया? संदूक को अपने निर्धारित स्थान पर विभूति वो कहाँ चले? चंद्र, इंद्रजनित स्थूल पत्थर ढूंढ के तीनों को मगध के अन्य युवकों के साथ बंदी बना लिया गया। सावधान, मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। प्रारंभ करते हैं उनसे जो जानते हैं कि लुटेरा कौन था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। कदाचित इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा। कौन
हो तुम? ये वही है महामहिम जिसने आपकी प्रतिमा का शीश चुराया। ये वही है जिसने आपके राजाज्ञा की अवहेलना की। हमने जितने युवकों को बंदी बनाया उनमें से कईयों को इसने मुक्त किया। विद्रोही है ये, चोर है ये। मैं चोर हूँ और मैंने इस वंशीश को चुराया है, पर उन चोरों से जो इसे लेकर भाग रहे। और रही बात विद्रोह की, तो वो मैंने इसलिए किया ताकि मैं मगध का सम्मान चोरी होने से बचा सकूं, क्योंकि मैंने उन चोरों को भागते हुए देखा और मैं जानता था कि जिन युवकों को बंदी बनाया जा रहा है वो निर्दोष है। तुम कहना चाहते हो कि चोर तुम नहीं तो कौन है? इसी सभा में उपस्थित है राजकीय आदर सम्मान के साथ। जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा, जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए। मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया, पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मुहर लगी। मूर्ख! ये अंगूठी तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी। इनके अतिरिक्त किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक, तो बता दो कि दोषी कौन, वो भी प्रमाण के साथ। 7 लोग 7 अंगूठी, चोर कौन मैं अनजान। मैं भी तो हूं नहीं कि खाली हाथ ही प्रमाण उत्पन्न कर दूं। मिल गया। इस वंशीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी। अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कौन है वो अपराधी, कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई। लाओ इसे यहां। झूठ बोल रहा है ये। मैं संदूक के आसपास भी नहीं था। कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला? ये थी वो वस्तु महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराध छोटा हो या बड़ा, मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती, फिर वो अपराधी मेरा ज्येष्ठ ही क्यों ना हो। अद्भुत कार्य के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें युवक? एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए जिससे कि सभी के मुख से आपकी जय जयकार करवा दे। अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। ये बालक कुछ भिन्न है भद्रता, अपनी बात कहना भी जानता है और सम्राट को क्या भाएगा उसकी समझ भी रखता है। इसे मेरे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए। बहुत भिन्न हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे भा गया। तो कहो दास, क्या नाम है तुम्हारा? दास सम्राट।
और दास भी नाम सुनता। और यदि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दूं तो तुम्हें महल में सेवा करने का सौभाग्य दूं तो चंद्र, अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। और अब यदि मैंने निर्णय लिया है तो ये निश्चित है कि मैं पुरस्कार तो अवश्य दूंगा। अभी तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए या मृत्युदंड। सम्राट, मैं इस महल में रहना चाहता हूँ, किंतु एक दास की बात ही नहीं, एक राजकुमार की बात, केवल एक दिन के लिए। दिया, तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया। महाराज चंद्रगुप्त की, 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 महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत हैं। पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ। न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था तो इसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है, मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या ये सत्य है? मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था, तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा है, तुमने इसे कुआं बेचा है, जल नहीं, इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकाल कर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भरो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही है और अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो गाय दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा, फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष से लुट जाएगा। ब्राह्मण जी, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूँ और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूँ। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार है, व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा, कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा और जब राज्य ही न होगा तो मैं सम्राट के साथ ये गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूँ ब्राह्मण जी, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच पर। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आज मेरी खोज पूर्ण। कैसी खोज ब्राह्मण जी? उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था, आज मुझे वो मिल गया। तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण जी, ये मगध है, यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है तो आपका रत्न क्या होगा? धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। युद्ध का पता चल गया। धन्यवाद भी नहीं कहा आपसे, उदंड बालक। भावी सम्राट कहो भैरव, अब मुझे कोई संदेश नहीं रहा। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त नेतृत्व कर सकने में सक्षम,
बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, अभय निडर, चतुर न्यायदाता। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। चंद्रगुप्त ही होगा भारत का भावी सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। बताओ कहाँ है वो? बोलो कहाँ है वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तो मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बहुत पल है ना तुमने, क्यों उसके लिए व्यर्थ कर रहे हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई? तो यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। मैं बताता हूँ। महल में, वहाँ वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं, पूरे धन और वैभव के साथ। यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन गिनना प्रारंभ कर देना। लुब्धक, कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार कर एक दिन का राजकुमार बने और अपनी माँ को ढूंढने।